गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेक्चर थर्ड में आपने सेकंड क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज तक किया है। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आपको जो मैट्रिक्स दी गई है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स में ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अब आपको मैट्रिक्स ए इसने दी है क्या? 5 माइनस एक्स, 2, x प्लस 1 एंड 4। टू इंटू टू ऑर्डर की मैट्रिक्स आपकी। अब आपको इसके अंदर सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर सिंगुलर कब होती है? जब ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा? 0। अब ये आपकी मैट्रिक्स है 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 एंड 2 एंड 4। डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 0। इसने दिया है, खुद से दिया है कि मैट्रिक्स जो है आपकी क्या है? सिंगुलर। अब आपको 2 इंटू टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे? पहले आपको ऐसे करनी है 4 इंटू 5 माइनस एक्स, 4 इंटू 5 माइनस एक्स। फिर आपको 2 इंटू एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई है और बीच में साइन किस चीज़ का आता है? माइनस का। तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 5 जा 20 माइनस 4x, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो -2x एंड -2 इक्वल टू 0। 4x और 2x कितने हो गए हमारे? -6x। 20 माइनस 2 इज 18 प्लस 18 इक्वल टू 0। -6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -18। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 18 डिवाइड बाई 6 इज 3। x की वैल्यू क्या है हमारी? 3। इसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इज मैट्रिक्स आपको दी गई है 1 1 x, -2 2 एंड -2, 3 1 एंड 3। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट। अब आपके पास मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। लास्ट में आपने पीछे क्वेश्चन में आपने क्या? 2 इंटू टू ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो आपने सिंपल था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो सिंगुलर दी है, तो जो इसका डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे वो इक्वल टू क्या होगा? 0 सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है। अब आपको डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लिखना है? 0। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आप कैसे निकालोगे? आप एक रो या एक कॉलम से इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करो। एक्सपेंड बाई R1 या C1, जो मर्जी ले सकते हो आप। ठीक है। आप C2 भी ले सकते हो, C3 भी ले सकते हो, R2 भी ले सकते हो, R3 भी ले सकते हो। कोई एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड करना होता है हमें इसे। ठीक है। अगर मैं R1 से एक्सपेंडिंग बाई R1 मीन्स फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड करोगे इसको, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 1 यहाँ पे है A11। तो A11 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने क्या करना है? डिलीट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट किया
तो आपके एलिमेंट्स बचे 2 1 -2 इज 3। अब इन चारों एलिमेंट्स, ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आपका डिटरमिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर निकालोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, और बीच में साइन किस चीज़ का आता है, माइनस का, और -2 1 जा -2, और पहले से माइनस आता है तो +2। अब बीच वाले में मैंने बताया था कि माइनस का साइन आएगा, क्या आएगा, जब A12 लिखोगे आप, A12 लिखोगे तो साइन किस चीज़ है, ये कोफैक्टर पे डिपेंड करता है, ये कोफैक्टर पे, जैसे A12 है 1 और 2, पावर कितनी होगी आपकी 3, -1 की पावर 3, तो कोफैक्टर निकालना था, वैसे ही है ये आपका। अब बीच में साइन आता है माइनस का, और पहले से ही -2 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, +2, क्या हो जाएगा, +2। अगर ये फर्स्ट, ये आपकी जो इनकी 1 की पावर क्या होगी, इवन नंबर में, इसमें 1 की पावर क्या है, ओड नंबर में, तब यहाँ पे माइनस आता है, और ये माइनस का पहले से ही दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, +2। अब आपको क्या करना है, 1 2 का मतलब A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपने डिलीट करना है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपने डिलीट किया। अब आपके एलिमेंट्स बचे 1 x 1 3, तो आप पहले 3 1 जा 3, बीच में साइन आता है माइनस, x 1 जा x, अब बीच में साइन माइनस का आता है, अब ये आपका प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, +3। तो अब A13 कंप्लीट R1 से एक्सपेंड करेंगे ना हम इसको, तो 2 एलिमेंट्स के हमारा हो गया, थर्ड एलिमेंट इज 3। तो A13 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप डिलीट कर दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आपने डिलीट करना है। अब मल्टीप्लाई आपके 4 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 1 जा -2, x 2 जा -2x, इक्वल टू क्या है हमारा, सिंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अब 6 + 2 इज 8, 8 1 जा 8, +2, 3 - x, तो अब 2 बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 -2x, +3 -2 -2x, तो -2 और -2x के साथ हम 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, ये प्लस का है ये माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस का 6, ये प्लस फिर ये माइनस, तो ये माइनस का 6x इक्वल टू 0। अब आपके x वाले कौन से हैं, -2x और 6x, कितने हो गए, माइनस का 8x, +6 -6 कैंसिल आउट, +6 -6 कैंसिल, ठीक है। अब आपका बचा कौन सा, +8, क्या बचा, +8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8, -8 से माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 / 8 इज़ 1, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 1। इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आपने सीख लिया। अब आपका थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है। 4th क्वेश्चन में राइट द माइनर एंड कोफैक्टर, 4th क्वेश्चन में आपसे पूछा है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स दी है इसने, 5 3 -2 एंड 7, ठीक है। तो माइनर आप कैसे निकालोगे, माइनस निकालने के लिए मैंने m से डिनोट किया था। तो सबसे पहले आपका एलिमेंट आता है M11, उसका मतलब क्या होता है कि 1 1 को छोड़ दो, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाकी बचा आपका एलिमेंट 7। 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में तो आपके 4 एलिमेंट्स बचते हैं, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। इसमें 1 एलिमेंट 7, तो आपका M11 क्या होगा, 7। M12 निकालोगे तो यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया, हमारा बचा कितना,
3। ऐसे ही A21, तो ये आपका क्या होगा A21, A11 हो गया, A12 हो गया, ये वाली रो कंप्लीट। अब सेकंड रो, तो सेकंड रो तो सबसे पहले हमारा 2 और बाद में 1। M21 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा हमारा -2। फिर M22 का मतलब क्या है हमारा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, तो आपका एलिमेंट बचा 5। ठीक है, ऐसे ही आपको कोफैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कोफैक्टर। पर उसके अंदर आपको इवन और ओड नंबर चेक करना है, -1 की पावर इवन में है या ओड में, तो वह आपका चेक करना है आपको। कोफैक्टर आप कैसे निकालोगे, जैसे A11, अब इसके अंदर सबसे पहले आप -1 लिखोगे। -1 की पावर आप इवन नंबर में है तो प्लस हो जाएगा, ओड नंबर में है तो माइनस। 1 1 2। अब आपको सेम एज इट इज़ माइनस की तरह ही करना है। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट किया, क्या बचा आपका 7। अब -1 की पावर 2 इज़ प्लस, और +1 इज इंटू 7, तो क्या आएगा 7। A12 का मतलब क्या है कि -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 है आपकी, तो -1 की पावर 3, तो 1 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप छोड़ दो, क्या बचा आपका 3। तो -1 की पावर 3 इज -1, -1 इंटू 3 क्या आएगा -3। तो A21 निकालोगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का आपने डिलीट किया, -2। अब पहले इसको -1 और इसकी पावर 3, और यह है आपका -2। -1 की पावर 3 -1, और माइनस ये है तो +2। A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर दो, तो क्या बचा हमारा 7। ये -1 की पावर क्या बचा 4, 2 + 2 इज़ 4, और वो 5। क्या है आपका 5। -1 की पावर 4 इज़ 1 एंड इंटू 5, तो आंसर है आपका कोफैक्टर एंड माइनर। कोफैक्टर एंड माइनर आपने निकालने सीख लिया। 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23, तो उसके अंदर आपके 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, और उसमें सेम एज इट इज़ कोफैक्टर के अंदर सेम एज इट इज़ आपके माइनर के अंदर।